इंतखाब साहब, आपको तो हैरानी नहीं हुई होगी? बताओ तभी बोलनी चाहिए वो भाई, जब कब के बिछड़े दो भाई आपस में मिल गए, तो यहाँ की तो राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है। देखिए पूजा जी, आपको बताना चाहूंगा कि राज ठाकरे जी जो है वो बिल्कुल ठाकरे परिवार के वो बहुत बड़ा हिस्सा है वो। और थोड़ी अनबन कभी होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार का कोई परिवार का कोई अपना हिस्सा कोई अलग हो जाता है। बिल्कुल खून खून होता है और जरूरत पे एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। तो 20 आज साल उद्धव जी और 20 राज साल ठाकरे जी जो 20 साथ साल खड़े हैं, अलग रहे, एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं किया। ये थोड़ा अंतराल कहते हैं आप, थोड़ी देखिए ऐसी नाराजगी कोई कहते हैं आप इसे। बात ऐसी कोई बात नहीं है। बातचीत बिल्कुल होती थी, साथ में थे और बिल्कुल त्योहारों में मिलना जुलना होता था। ऐसी कोई बात नहीं है। और एक तैयारी हमेशा थी कि हमें साथ में आना है और ये सारी चीज अभी हुई है। और आने वाले समय में आप देखोगे कि महाराष्ट्र में इन दोनों का साथ में आना एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। और सबसे बड़ी बात अभी जो चीज सामने आ रही है, देखिए बीजेपी के हमारे कई बड़े नेता बोलते हैं कि मुंबई का मेयर कौन बनेगा, जैसे कि वो खान पठान शेख। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज सारी चीजें सामने आ गई है। जिस तरीके से हमें देखने मिल रहा है कि एमआईएम के जो लोग हैं, उनके नेता इतने बेबक बोल बोलते हैं और उन पर कोई ये नहीं एक्शन नहीं होता है। गाड़ी भर भर के उनके नेता मुंबई आते, इतना उनको परमिशन कौन देता है? तो आज ये चीजें जाहिर हो गई है कि ये लोग मिलकर, जैसे बी टीम बोला जाता है, तो आज सारी चीजें लोगों के सामने आ गई है। तो हम तो ये बोलते हैं, हमने तो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने यही सिखाया है कि 80% हमको समाजकरण करना है और 20% राजकारण। तो शिवसेना उसी रास्ते पे चल रही है, हमें लोगों की सेवा करना है। बिल्कुल मुंबई का मेयर एक मराठी बनेगा, लोगों की सेवा करेगा। और हमें ऐसा एक मेयर चाहिए जो लोगों का काम करे। आज समस्या है हॉस्पिटल की, रस्तों की, हाँ, सफाई की, और कई चीजें हैं, कई अहम मुद्दे हैं। बच्चों को पार्क चाहिए। तो हमें ऐसा मेयर चाहिए जो मुंबई का विकास करे, मुंबई को आगे लाए, ना कि हम ये लेकिन सोचे कि लेकिन मुंबई का मेयर। विचारधारा को तो ताक पर रखा ही जा रहा है। गठबंधन धर्म का भी कहाँ पालन हो रहा है? धर्म का बिल्कुल पालन हो रहा है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की ये शिवसेना है, उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है। बिल्कुल हिंदुत्व जो बाला साहब जी ने जो शुरू किया था, ये आज उन्हीं के साथ हम लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने किसी चीज को छोड़ दिया है और हम पीछे छूट गए। आप ही देख रहे हैं कि कई चीजें आपके सामने आ रही है, कई चीजें चेंज हो रही है, वो आपकी नजर के सामने है। हम तो उसी जगह पर है। हाँ, और आज आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि उद्धव बाला साहब ठाकरे और राज साहब ठाकरे की अभी ये जो गठबंधन हुआ है, ये कितना बड़ा चेंज आपको देखने को मिला। और शरद पवार जो एनसीपी है, हम सब मिलकर एक कितना बड़ा आपको एक चेंज देखने मिलेगा। और बिल्कुल ठीक है, कभी तो आप ऐसा राजीव पांडे, मतलब चुनौती इस बार बहुत बड़ी खड़ी हो गई है कि जो पहले विपक्ष जिसे आपकी बी टीम कहता था, आज वो आपके साथ ए टीम बनकर वो खड़े होने की कगार पर आ गए। जी देखिए, आप उस मंच अपोटा वाली जो बात कर रहे हैं, हाँ। उसमें शिवसेना यूबीटी भी है। हाँ। उसमें अजीत पवार जी की भी पार्टी है। देखिए, वहां एक लोकल इशू है जिसको हम हमारे शीर्ष नेतृत्व ने लेकर के कह दिया कि ये चलेगा नहीं। तो इस विषय पर ज्यादा, ये छोटा ही विषय है। इसको आकाश यादव जी ने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें की। हाँ। ये गलत है। उन्होंने क्या कहा कि अगर आपको उन्होंने वोट दिया है, जादव बीच में मैं किसी के बोलता नहीं। इनके बाद आपके पास ही आ रही हूँ, हाँ, थोड़ा मैं सा वही कह धैर्य रहा हूँ। रखिए। इन्होंने क्या कहा कि आप उनको जा करके ओवैसी को जा करके ब्राह्मण का सर्टिफिकेट, यानी कि कोई भी ये कह रहे हैं कि मुसलमान इनका बंधुआ वोटर है, अगर उसने किसी और को दे दिया तो उसको पहले हिंदू बनाओ। ये उनकी बात है। दूसरी बात, इन्होंने बात करते करते इन्होंने कह दी कि ये गुजराती, देखिए देश को बांटने की थोड़ा कोशिश सा पेशेंस, आपके थोड़ा सा बाप दादाओं पेशेंस ने की जादव है। साहब, आपको देखिए, पूरा बीच में मौका बोल दूंगी रहे हैं, जवाब बात देने कर का, रहे हैं। इंटरवीन मत कीजिए। हाँ बोलिए मैं पांडे पूजा साहब। जी एक ही बात कह रहा हूं, कांग्रेस के ऊपर दामन पर दाग है देश तोड़ने का। अब ये फिर देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। इनके हर बात में ना, या तो धर्म के आधार पर तोड़ दो, या रीजन के आधार पर तोड़ दो, लैंग्वेज के आधार पर। अब आता हूं मैं अब या तो कांग्रेस अपनी विचारधारा को छोड़कर आपकी विचारधारा में मिल रही है, तभी ये गठबंधन की तस्वीर छोटे लेवल पर ही नहीं, सही हम नजर नहीं आई। जा रहे किसी के पास। पूजा जी, मैं एक बात आपको बोल रहा हूं, बार बार हमारे ऊपर लगता है कि जम्मू कश्मीर में अलायंस हुआ था महबूबा मुफ्ती के। हमने अपनी आइडियोलॉजी छोड़ी क्या? हमने तो 370 हटा दिया। नहीं, अजित पवार को 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी तो करार दिया था, फिर 2 दिन बाद क्या हुआ था? वो काम सीबीआई का, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है। हम पॉलिटिकल आरोपी तो आप ही ठहरा रहे थे ना, आरोप तो लगा रहे थे। आरोप तो बड़े मंच से आरोप तो लगा रहे थे ना, तो हम आरोप लगाएंगे। लेकिन ये काम कोर्ट और इन्वेस्टिगेटिंग फिर 2 दिन बाद क्या हुआ? पूजा जी,
पूजा जी डिस्ट्रैक्ट मत करिए, मैंने कहा मैं ना आप डिस्टर्ब नहीं कर रही ideologically हूँ। बात आप क्यों जम्मू बहस कर कश्मीर रहे जा हैं। रहे हैं? महाराष्ट्र में वही तो पहला सवाल था ना कि बड़े नेता करे तो कुछ नहीं, छोटे नेता करे तो वो गलत हो जाता है। सीख तो आपसे ही बिल्कुल है ना नहीं। वो। बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूं कि हमारा कांग्रेस एआईएम से कभी अलायंस नहीं हो सकता। अब बोलिए जाधव हमारे साहब, सिस्टम रिस्पॉन्ड ने कह कीजिए। दिया। पांडे जी जो है ना, वो बिल्ली जो दूध पीती है ना आंख मूंद के, और उसको लगता है कि मुझे कुछ कोई नहीं देख रहा, उस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा। देखिए पूजा जी, इस देश के अंदर 2014 के बाद पूरा लोकतंत्र हाईजैक है, पूरी सिस्टम ही कोलैप्स है। 140 करोड़ लोगों का पूरा स्वातंत्र, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में जिस तरीके से देश गुलामी में था, उस तरीके की हालत। कांग्रेस और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस उस वक्त भी इस देश उस को आजादी विचारधारा को तो दिलाई ताक पर रख थी। दिया और भाई। आने- आप कौन सी विचारधारा की आप बात कर रहे हैं? किस विचारधारा देखिए- की बात कर रहे हैं अब आप? देखिए, बंदूक की नोक पे और पैसे के ताकत पे कांग्रेस पार्टी ने अलायंस नहीं किया, हमारे पार्षदों ने अलायंस किया है। उनको डराया धमकाया गया है, हमारे एक्स सीएम को डराया गया है, हमारे कई विधायक को डराया गया है, इतने हमारे डरपोक कई लोग MP को कांग्रेसी डराया होते जाता क्यों हैं? है। राहुल तो बोलता है डरो मत। ईडी सीबीआई, डरपोक होते देखिए हैं आपके राहुल नेता। गांधी तो सुनिए सुनिए, अगर ऐसा ही चल रहा है ना तो कभी कांग्रेस वहां खाली हो रही है और यहाँ बीजेपी कांग्रेस युक्त हो रही है। भ्रष्टाचारी जो समाज के सबसे गए गुजरे लोग हैं, आपको हमारे से आप वो पूरा कैंसर जो है आप आपके अंदर ले रहे हैं। आप भ्रष्टाचार युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई है। जो आरोप हम कांग्रेस वालों पे आप लगाते थे, आज आपके खुद के जो आइडियोलॉजी के लोग हैं उनको आप टिकट नहीं दे रहे। और 90% नहीं लोग तो सुनिए हमारे ना, से जहाँ सुनिए गए हैं, सुनिए उनको आप जाधव टिकट दे साहब, जिसके साथ आपका गठबंधन राज्य में चल रहा है, वो भी तो तमाम पार्टियां यहाँ पर, चाहे ये कोटा सीट हो या फिर अंबरनाथ हो। अंबरनाथ में तो आप खुद ही चले गए। यहाँ अकोटा सीट पर कांग्रेस- शिवसेना उद्धव पूजा गुट जी। की 2 सीटें, जो 2 पार्षद है वो उनके साथ हैं। शरद पवार, अभी वो जिक्र करती सीमा मलिक, एक पार्षद उनके साथ चला गया है। कौन सा पूजा एक्शन जी, हो रहा है बताइए जरा। पूजा जी, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत से भारतीय जनता पार्टी को अलायंस नहीं किया है। हमारे जो 12 के 12 पार्षद है, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी को फोड़ा गया, 16 हमारे मध्य प्रदेश में विधायक को तोड़ के इन्होंने सरकार गिराई, गोवा के अंदर जिस तरीके से तोड़ा गया, उस तरीके से हुआ है। आप गलत तरीके से पूजा जी बोल रही है कि कांग्रेस पार्टी ने अलायंस किया। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी जो इस देश चले को तो ये गुलामी में अजब डाली गजब है, राजनीति उसके का साथ- खेल, अजब गजब महाराष्ट्र में जिस तरह से देखने को मिल रहा है, आखिर नतीजों में क्या होगा, कौन किसके साथ होगा, ये देखना होगा।